साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अब अदालत ने सजा सुना दी है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में न मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा, इस मामले की पूरी कहानी क्या है और अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। ये मामला फरवरी 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का है। 25 फरवरी 2020 को 26 वर्षीय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पहले ताहिर हुसैन और 4 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद सजा पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि ये बेहद ही जघन्य अपराध है और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने अलग अलग धाराओं में आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाते समय अदालत ने कहा कि अपराध अत्यंत ही गंभीर और क्रूर था। फैसले में यह भी कहा गया कि घटना सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई और मृतक के साथ बेहद ही बर्बर व्यवहार किया गया। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें सुधार की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई हो। इसी आधार पर मौत की सजा के बजाय उम्र कैद का फैसला सुनाया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत के सामने कई तरह के साक्ष्य पेश किए। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पुलिस अधिकारियों की गवाही, फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। रिपोर्टों के मुताबिक अभियोजन ने 90 से अधिक गवाह पेश किए थे। अदालत ने इन साक्ष्यों के आधार पर दोष को सिद्ध माना। मुकदमे के दौरान ताहिर हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। ताहिर हुसैन ने यह भी कहा कि वे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं इस फैसले के बाद एक बार फिर 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अंकित शर्मा हत्याकांड 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। इस मामले में अदालत का फैसला केवल एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है जो दिल्ली दंगों के दौरान दर्ज किए गए थे। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर दोषी उच्च न्यायालय में अपील करते हैं तो मामले की आगे भी सुनवाई होगी। फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले के बाद अंकित शर्मा हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण कानूनी चरण पूरा हो गया है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अभियोजन द्वारा मांगी गई मौत की सजा अदालत ने नहीं दी। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि क्या इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।